यदि आप लोग भी फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं या पेमेंट करते हैं, तो आप सभी को यूपीआई की इस इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना हो सकता है कि आपकी एक छोटी-सी गलती आपके बिना अनुमति के आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट सकते हैं या डेबिट हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। यूपीआई की इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ में आना है। जैसे आप नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज पेमेंट्स का। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैनेज पेमेंट्स के बगल में एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू ऑल का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे साथ एक घटना घटित हुई है उसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं बताऊँगा यूपीआई की इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में। दोस्तों क्या था कि ये बात है 2024 की, जब मैंने 2024 में मई महीने में मैंने स्नैपचैट का एक सब्सक्रिप्शन लिया था जो 499 रुपये का था। लेकिन मैंने ट्रांजेक्शन किससे किया था? आप सभी को पता होगा कि जब आप किसी भी ऐप या गेम पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको गूगल प्ले स्टोर के माध्यम वहाँ पर आपको जीमेल आईडी से ही करनी पड़ती है। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने भी अपने जीमेल आईडी की मदद से गूगल प्ले स्टोर से और अपने फ़ोनपे के माध्यम से वहाँ पर मैंने ट्रांजेक्शन किया था। लेकिन क्या था कि मैंने मई 2024 में ट्रांजेक्शन किया था, लेकिन मई 2025 में वो जो मेरा प्लान था वो एक्सपायर हो गया। लेकिन जैसे जिस दिन ही प्लान एक्सपायर हुआ उसके अगले दिन ही मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक 499 रुपये दोबारा से कट हो गए, यानी डेबिट हो गए, और जो वो प्लान जो सब्सक्रिप्शन था वो दोबारा से रिन्यू होगा। जबकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं हुई, मेरे को इसकी जानकारी अगले दिन हुई। लेकिन जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने वो फ़ोनपे से भी संपर्क किया, गूगल प्ले स्टोर पर जो हेल्पलाइन वेबसाइट होती हैं, आर्टिकल होते हैं, वहाँ पर भी मैंने मैसेज किया और स्नैपचैट से भी संपर्क किया। लेकिन उन्होंने मेरे पैसे को रिटर्न करने से मना कर दिया। फ़ोनपे ने बोला कि ये मेरी गलती नहीं है, मैं लौटा नहीं सकता हूँ। गूगल प्ले स्टोर को मैंने अप्लाई किया और मैसेज किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम स्नैपचैट से बात करते हैं और आपका पैसा वापस कराने में मदद करते हैं। लेकिन स्नैपचैट ने भी मना कर दिया और गूगल प्ले स्टोर भी मेरी मदद नहीं कर पाया। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके बैंक अकाउंट से बिना आपकी अनुमति के पैसे कट हो जाएं। दोस्तों, मेरा जो ये घटना घटित हुई वो एक फीचर्स की वजह से हुई जिसका नाम है ऑटो पे। यदि आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम चलाते होंगे तो आपको ऑटो पे के फीचर्स के बारे में जानकारी जरूर से होगी। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यदि आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके प्रत्येक एप्लीकेशन, चाहे आप पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करते हो, चाहे आप गूगल पे के माध्यम से, चाहे आप फ़ोनपे के माध्यम से, यहाँ पर आपको जो एक कॉमन फीचर्स मिलता है वो मिलता है ऑटो पे का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑटो पे का मतलब ही होता है ऑटोमेटिक पेमेंट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यदि आपने या आपका कोई बच्चा मान लीजिए है वो गेम खेलता है, या हो सकता है कि आपने ही किसी भी जैसे जियो हॉटस्टार, या हो सकता है कि सोनी लिव, या किसी गेमिंग एप्लीकेशन पर यदि आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा और आपने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा तो गलती से हो सकता है कि जाने अनजाने में ऑटो पे का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। जिससे होता है क्या है कि जिस भी डेट तक का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके अगली बार वो ऑटोमेटिक क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटित ना हो तो यहाँ पर आपको आना है ऑटो पे पर। जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन दिखाई देंगे। लेकिन यदि आपके फ़ोन पे अकाउंट पर ऑटो पे स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपको वो सभी लिस्ट दिखाई देंगे, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन आपके ऑटो पे के माध्यम से यहाँ पर स्टार्ट होंगे वो सभी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखाई देंगे उन सभी को आपको एक एक करके क्लिक कर देना है और यहाँ पर से आपको हटा देना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मैसेज पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा।
अब यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से भी ऑटोमेटिक पैसे ना कटे और ना ही डेबिट हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जितने भी ऑटो पे पर यहाँ पर आपको जितने भी मैसेज दिखाई देते हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू ऑटो पे पेमेंट डिलीट का। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मेरे में व्यू ऑटो पे हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो पे डिलीट का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका फ़ोन पे अकाउंट है उससे ऑटो पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन का जो ऑटो पे सिस्टम है वो यहाँ पर से इनेबल है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर से डिसेबल हो जाएगा यानी ऑफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप अपने फ़ोन पे से ऑटो पे फीचर्स को डिसेबल कर देंगे तो अब आपके बैंक अकाउंट से कभी भी कोई भी पैसा बिना आपकी अनुमति के कट नहीं होगा, ना ही डेबिट होगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।